देखिए ये जो चार्जेस है ना, इसको कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं करना, बाकी सारी आइटम कैपिटल में ट्रांसफ़र होगी। इधर से प्रॉफिट एंड लॉस वाला भी, इधर से ये सारी एप्रोप्रिएशन सब कैपिटल में ट्रांसफ़र होगी। सिर्फ ये चार्ज जो पे करने वाले हैं इसको कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं करना, ठीक है। तो जो ये वाली एप्रोप्रिएशन जब कैपिटल में ट्रांसफ़र होगी तो ये क्या है, पार्टनर की क्या है, ये इनकम, तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो पहली एंट्री तो ये होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, इधर साइड के लिए क्या है डेबिट, इधर साइड के लिए क्या है क्रेडिट। तो फर्स्ट एंट्री तो इसकी क्या हो जाएगी, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी फुल अमाउंट है वो आ जाएगी। दूसरी एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो जो भी ए कैपिटल है, बी कैपिटल है, उसको ऐसे कर देंगे। सेम ऐसी सैलरी की करनी है। पहली एंट्री क्या होगी इसकी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू सैलरी, दूसरी सैलरी टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, ऐसे ही करके। सेम पार्टनर्स कमीशन की भी ऐसी होंगी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ऐसी करनी है। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड आ रही है, तो एक एंट्री तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इससे कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी तो क्या एंट्री होगी, पार्टनर्स कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सेम ये इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड वाला है, इसकी भी सेम ही होगी। एक तो ये किस में आ रहा है, पी एंड एल अकाउंट में आ रहा है, तो पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड आ रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। दूसरा पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। बस ये थोड़ा तीन चीज़ें ना, इसका थोड़ा अलग एंट्री होगी। जैसे पहला है इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेड और मैनेजर कमीशन। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस वाली होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैनेजर रेमोनरेशन। दूसरी एंट्री इसकी क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन की, इंटरेस्ट ऑन लोन ये कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होगी तीनों एंट्री। इंटरेस्ट ऑन लोन तो ट्रांसफर होगा किसमें, लोन अकाउंट में, ठीक है। रेंट की और मैनेजर कमीशन की और मैनेजर सैलरी की आउटस्टैंडिंग वाली करनी है, मतलब रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, सैलरी की होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, कौन सी, मैनेजर की। मैनेजर के कमीशन की भी यही करनी है, मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। तो चार्जेस के तीनों वाली वो कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होनी है, बाकी सारी आइटम किस में ट्रांसफर होनी है, कैपिटल में। फिर यहाँ पे जो एंट्री आती है नेक्स्ट, वो आती है आपकी नेट प्रॉफिट की। ये जो नेट प्रॉफिट है, जो ये नेट प्रॉफिट है और ये डिविजिबल प्रॉफिट है, इसकी भी एक ही एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट की ये वाली एंट्री होगी। किस में आ रहा है ये, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, तो इसकी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। और जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसकी भी एक ही एंट्री होनी है। डिविजिबल प्रॉफिट कौन सा है, जो पार्टनर्स में यहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में किस साइड आता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, मतलब एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल। तो बाकी सारी आइटम जितनी भी एप्रोप्रिएशन वाली है कैपिटल में ट्रांसफर होगी। प्रॉफिट एंड लॉस की भी एक क्रेडिट वाली किस में ट्रांसफर होगी, कैपिटल में होगी। बस ये जो तीन है ये कैपिटल में नहीं होनी है। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन, रेंट टू आउटस्टैंडिंग, सैलरी टू अब मैनेजर सैलरी टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर सैलरी, मैनेजर कमीशन टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। बाकी जो सिंपल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर वाली वो तो सेम है। इधर के लिए प्रॉफिट एंड लॉस क्या होना है, डेबिट, इधर के लिए क्या होना है, क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इधर के लिए डेबिट, इधर के लिए क्रेडिट, ठीक है।